आज हम समझेंगे कि जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तब उस समय क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए, अर्थात शास्त्र स्वाध्याय करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी है, शास्त्र को पैर पर पैर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि शास्त्र को पैर पर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र को पैर पर रख लेते हैं, उसकी विनय समाप्त हो जाती है, असाधना का दोष लगता है। इसलिए सामने एक बाजोटा या टेबल रख करके ही ऊंचे स्थान पर अच्छे से शास्त्र विस्तार करके ही स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र को ले जाते समय और रखते समय इतना ख्याल रखना चाहिए कि नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श ना हो। शास्त्र का नाभि से नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र पूज्य हुआ करते हैं। शास्त्र के पन्ने को हाथ में थूक आदि लगा करके नहीं पलटना चाहिए, या फिर यूँ कहो कि विनय के साथ पलटना चाहिए। हाथ हमारे साफ सुथरे हों तभी शास्त्र को छूना चाहिए। पहले अच्छे से छने हुए पानी से, गर्म पानी से अपने हाथ को धो लें, फिर उसके उपरांत शास्त्र को उठाना और रखना चाहिए। शास्त्र सभा में बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्र सभा चल रही हो तब आप उठ करके जाते हो तो आप शास्त्र की अवहेलना करते हो, जो शास्त्र स्वाध्याय करा रहा उसकी भी अवहेलना करते हो और स्वयं भी अंतराय कर्म का बंध करते हो। इसलिए कभी भी शास्त्र सभा में से बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए। शास्त्र सभा में कभी टिक करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह विनय समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र सभा में कभी टिक करके ना बैठें। शास्त्र पढ़ते समय हंसी मजाक ना करें। जो अभद्र हंसी मजाक हो जाती है उससे बचने का प्रयास करें। शास्त्र सभा में इधर उधर की बातें ना करें, इसका हमेशा ध्यान रखें। अगली बात है, शास्त्र सभा में किसी की निंदा ना करें, क्योंकि स्वाध्याय करते समय हमें पाप की नजरा करना है, नीच गोत्र का बंध नहीं करना, क्योंकि दूसरों की निंदा करने वाले नीच गोत्र का बंध किया करते हैं। शास्त्र की अविनय नहीं करना, शास्त्र को विनयपूर्वक उठाना है और रखना है। एक बात आज के युग को समझा दूं, जब शास्त्र सभा में प्रवेश करो तब मोबाइल का स्विच ऑफ रखा करो। क्यों? क्योंकि उस समय यदि आपकी मोबाइल की घंटी बजती है तो जो सभा में बैठे हुए हैं उन सबको विघ्न पड़ता है और आपको अंतराय कर्म का बंध होता है, और स्वयं को भी विकल्पों में डालना हो जाता है। क्योंकि फ़ोन को यदि आप अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ विकल्प आएगा, उठ करके जाना पड़ेगा, या संकलिष्ट परिणाम के साथ बैठना ठीक नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र सभा में यदि कोई पढ़ा रहा हो तो उसकी विनय बना करके रखें। तर्क तो करें शास्त्र सभा में, पर कुतर्क ना करें, संदेह का निवारण करें। कभी जो शास्त्र स्वाध्याय करा रहा हो उसकी परीक्षा ना करें। ये ना सोचें वो कितने गहरे पानी में, उसको कितना ज्ञान है, बल्कि जिज्ञासा की दृष्टि से प्रश्न करें और अपना पांडित्य ना बखारें, बल्कि कुछ सीखने का प्रयास करें। अगली बात यह है, आप बुद्धि की चालनी लेकर के शास्त्र सभा में ना जाएं, बल्कि आप हृदय का सूप लेकर के जाएं। चालनी क्या करती है? सार सार को खिसका देती है नीचे और असार रख लेती है। ये बुद्धि की चालनी है। बुद्धि से हमें असार मिलता है, और सूप से क्या होता है? सार सार अपने पास आ जाता, असार फटकार देते हैं। इसलिए हमें बुद्धि की चालनी लेकर नहीं जाना, बल्कि हमारे लिए हृदय का सूप लेकर जाना है, ताकि हमें शास्त्र सभा में सार सार ग्रहण हो जाए। बस इतना ही पर्याप्त है, इसका हमेशा ध्यान रखें। शास्त्र सभा में प्रवेश करते समय, उसमें उपस्थित रहते समय बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।